हम देख रहे हैं सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का चैप्टर, और उसकी चल रही है हमारी एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, उसका अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है, हैज अ सिलेंडर नेक। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज, ये कुछ एक वेसल है, स्पेरिकल शेप में है, और उसकी नेक जो है वो कैसे दी है उन्हें, सिलेंड्रिकल, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये देखो इसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये वाला नेक इसकी। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो स्पेरिकल पार्ट है इसकी डायमीटर कितनी दी है, 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Okay, check whether she is correct taking the above as inside measurements and pi is equal to 3.14. No problem. ये कुछ इस तरीके का वेसल है और ये इस वेसल में पानी भरा गया है और इसमें पानी कितना बैठता है, ऐसा एक चाइल्ड ने देखा है कि मेजर करने के बाद उसको पता चला है कि 345 cm क्यूब इतना इसके अंदर पानी बैठता है। तो हमें बस क्रॉस वेरीफाई करना है कि मतलब ये सच है या नहीं। कोई नहीं, हम निकाल सकते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें, ये जो वेसल है इसका एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते हैं कि इसका वॉल्यूम निकालो या फिर इसका एरिया निकालो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि वॉल को पेंट किया गया है तो उस पेंट का कितना खर्च आएगा या फिर कितनी वॉल पेंट की गई है। तो वैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। लेकिन अगर आपको कुछ लिक्विड भरा है या फिर कुछ भी हो भरा हुआ है किसी वेसल में, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब इस वेसल का वॉल्यूम हमें डायरेक्टली तो नहीं निकालने आएगा, राइट, लेकिन हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इस वेसल को। एक पार्ट होगा स्पेरिकल पार्ट, राइट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिलेंड्रिकल पार्ट, राइट। तो हमें क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, चलो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे उन्होंने हमें डायमीटर दी है, डायमीटर जो है वो है 8.5 cm, सेंटीमीटर में है सभी। सो रेडियस कितनी होगी, 8.5/2। ठीक है, मैं क्या करती हूं यहां पर, आप और भी कुछ कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 85/20, है ना। 8.5 को क्या लिख सकते हो आप, 85/10 इंटू 2 हो गया 20। चलो अभी फॉर्मूला से निकालते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे फिलहाल तो 22/7, अगर कहीं यूज हो सके तो हम देखते हैं।
इनटू या फिर 3.14 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी कैलकुलेशन के हिसाब से डिसाइड करूंगी कि कौन सी वैल्यू लेनी है। 85/20 आर का क्यूब है, याद रखना। तो इसीलिए इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब यहां पर ना 7 से कोई हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या करती हूं, यहां पर 3.14 ले लेती हूँ। 3.14 को भी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 314 डिवाइडेड बाय 100, है ना। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20। चलिए अभी कौन सा कुछ कर सकते हैं क्या, 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। नहीं नहीं आएगा, ये भी डेसिमल में आएगा मतलब। फिलहाल तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं ना, क्योंकि अभी हमें और किसी का तो वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो वहां पर शायद कुछ कॉमन निकले। फिलहाल तो इसको ऐसे रख देते हैं। हम सेकेंड केस में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। और उसका वॉल्यूम कितना आता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी दी है, देखो रेडियस दी है हमें, ओके ये रेडियस नहीं दी है हमें, हमें ये पूरी डायमीटर दी गई है, राइट। तो रेडियस 1 आएगी और हाइट आएगी 8। आर इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 8। 314/100, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे शायद तो हमें कॉमन निकालने में आसानी होगी। इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू एच। ये बहुत ही सिंपल है, 8। इसका आंसर आएगा 314 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। अभी फाइनली हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां अभी क्या कैलकुलेट करना, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, जो कि कितना आया था, देखो यहां पर ये वाला पोर्शन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 85/100 का क्यूब प्लस ये वाला 314 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहां आप क्या कॉमन क्या निकाल सकते हो, 314 डिवाइडेड बाय 100, और क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पर देखो ये 4 और यहाँ 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 इंटू 4। अंदर क्या क्या रह गया, देखो 1/3 इंटू 85/100 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2। ठीक है, इसको तो हम 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 ऐसे ही रख देंगे। अब आगे क्या बारी है, अभी तो मतलब ये आपको करके बैठना पड़ेगा। 85 का क्यूब निकालो मल्टीप्लीकेशन से। चलो 85 का क्यूब मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, वो आता है 5 5 1 3 6 8 डिवाइडेड बाय 3। 300 नहीं आएगा, ये देखो 3 इंटू 100 का क्यूब प्लस 2, राइट। अरे हाँ, यहाँ पर देखो 85/20 है, सॉरी यहाँ तभी मैं सोचू इतने जीरो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ना नंबर, तो ऐसे नहीं है, 85/20 अगेन यहाँ पर 20। चलो 314/100 इंटू 4,
यहाँ 551,368 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20 का क्यूब कितना आएगा 8,000, ठीक है ना। 8,000 इंटू 3 कितना आएगा 24,000 प्लस 2। अब देखो चलो 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, यहां से अभी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आता है 55,1368 प्लस 2 इंटू 24 कितना आता है 48,000 डिवाइडेड बाय 24,000, राइट। आगे आगे अभी इनका हम एडिशन कर लेते हैं। ये आएगा 314 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू, इनका एडिशन करो कितना था 863, राइट। 8 प्लस 1 आएगा 9, 4 प्लस 5 आएगा 9, 599 डिवाइडेड बाय 24,000। ये देखो 4 इज 1 इज 4, 4 6 ना, राइट। अभी आएगा 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 599,368 डिवाइडेड बाय 6,000। ओके, यहाँ पर ये कुछ और नंबर दिखाई दे रहा है, फिर से हम एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे। 85, हाँ क्यूब राइट है। ओके 85 का क्यूब, ओ ये वैल्यू रॉन्ग हो गई है। ठीक है, कैलसी पे निकाल के देखो 85 का क्यूब आएगा 614,125, 614,125। आगे ओके 614,125। अब इनका एडिशन कितना आता है, बस एडिशन करना है अभी। तो इनका एडिशन आता है 666,2125। ओके, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन है ना कि मतलब थोड़ा तो गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन रॉन्ग होने से पहले समझ आना इंपॉर्टेंट है। ओके अभी सब कुछ राइट है। अभी आप क्या करो, ठीक है, और एक बात आप कर सकते हो, 314 डिवाइडेड बाय 100, 6,000 को मैं ऐसे कुछ लिखूंगी 1000 इंटू 662125 डिवाइडेड बाय 6, है ना, वो आसान जाएगा। 314 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, है ना, ये भी ट्रिक है। अब 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा 110354.1, नो प्रॉब्लम। अभी इस नंबर को हमें 314 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि तो बड़ा वाला नंबर है सो मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर तो निकालना पड़ेगा, राइट। चलो अभी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 34651,208.33 होल डिवाइडेड बाय 10⁵, ठीक है। अभी 10⁵ है तो मतलब पॉइंट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 5 हाउस से, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 346.51 cm क्यूब, राइट। फाइनल आंसर हमें मिल गया है 346.51, 346। ओके अब उस चाइल्ड ने जो आंसर बताया था वो था 345 और हमारा आंसर आ रहा है 346। वो जो उसने वेसल का वॉल्यूम बताया था वो अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वल आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। सो चाइल्ड वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए
इस क्वेश्चन ने बहुत सारा टाइम ले लिया। क्वेश्चन बहुत इजी था, एक्चुअली लॉजिक बहुत इजी था। डिफिकल्ट क्या था, मतलब कैलकुलेशन ही बड़े बड़े नंबर दिए थे। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्या दिया है, अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडियस दिस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. अब देखो क्या किया है, एक मेटल का स्पीयर था, उसको मेल्ट कर दिया, मतलब उसका शेप सब कुछ चला गया, और उसको मेल्ट करने के बाद न्यू शेप दिया। किसका शेप दिया, सिलेंडर का, जिस मतलब उन्हें डायमेंशंस भी दिए हैं, तो उसकी हाइट निकालनी है हमें। कोई बात नहीं, बस ये जो डेटा दिया है हमें, इंफॉर्मेशन दी है, उससे क्या आप लॉजिक लगा सकते हो। इससे तो हम बस यही कह सकते हैं कि ये जो मेटेलिक स्पीयर था और ये जो नया सिलेंडर कर रहे हैं, मतलब जो जितना वॉल्यूम था उस स्पीयर का, उसी को मेल्ट करके उसी को शेप दिया गया है सिलेंडर का। तो इसमें लॉजिक क्या काम करेगा, वॉल्यूम of sphere is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, सिंपल बात। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, इसको मैं R1 लेती हूँ, इसको R2 लूंगी, हर एक के डायमेंशन अलग अलग दिए हैं, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई R1 कितना दिया है, 4.2, उसका क्यूब इज इक्वल टू पाई। सिलेंडर के रेडियस कितनी दी है, 6, उसका स्क्वायर। हाइट तो निकालनी है, सिंपल है, ये देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 4/3 इंटू 4.3 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एच। इसको देखो, अभी दिखने में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई अगर दे भी रहा हो, तो उसको हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। h इज इक्वल टू 4/3, देखो 4.2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 42/10, उसका क्यूब, राइट है, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर है। देखो डिनोम अच्छे से लिखेंगे, h इज इक्वल टू 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 क्यूब, राइट है, इंटू 6 स्क्वायर। अब समझ में आएगा, राइट, इज इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर में 6 इंटू 6 लिखूंगी, ये देखो 6 7 जा, अगेन 6 7 जा, राइट, और कुछ 3 1 is 3, 3 4 जा 12, क्या क्या रह गया, देखो 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, मतलब 1000। मतलब ये तो अभी आसान है, ये आएगा 4 इंटू 14 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 1000। चलो अभी इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना आता है देखो, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आएगा 2744 डिवाइडेड बाय 1000। तो फाइनल आंसर कितना था, 2.744 cm क्यूब। ये आसान था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेटेलिक स्पीयर्स, और नहीं, मेटेलिक स्पीयर्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस मतलब 3 है, respectively are melted to form a single solid sphere. Okay, find the radius of resulting sphere.
ये भी मतलब बहुत इजी है ना। ये 3 स्पीयर्स हैं, इनको कर दिया गया है मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद तीनों का एक ही स्पीयर बना दिया है। तो हमें क्या निकालना है उस स्पीयर की रेडियस। तो लॉजिक क्या कहता है हमारा, ये जो तीनों स्पीयर है उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू रिजल्टिंग स्पीयर, राइट। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 प्लस स्पीयर 2 प्लस स्पीयर 3 is equal to वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्पीयर, है ना। तो हमें सारे स्पीयर की एडिशन करनी होगी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। मतलब ये आएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जो कि हमें मालूम नहीं है। ओके, अब देखो यहां हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आसान हो जाए। यहां पर क्या कॉमन निकलेगा, 4/3 पाई, ब्रैकेट में क्या रहेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 और पाई ये टर्म कैंसिल हो गई, देखो कितना आसान हो गया अभी कैलकुलेशन। चलो अभी R1 R2 R3 निकालते हैं। 6 8 10, ठीक है। 6 8 10 इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। चलो अभी 6 का क्यूब तो निकालना पड़ेगा, है ना। 6 का क्यूब आएगा 216, 8 का क्यूब आएगा कितना होता है 512 प्लस 10 का क्यूब, तो मतलब बहुत इजी है। आगे अभी इनका एडिशन करो, इनका एडिशन आएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। अब ये आपको बाय प्रैक्टिस निकालना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब, मतलब कौन से नंबर का क्यूब इज इक्वल टू 1728 आएगा, है ना। ये सिंपल सी बात है कि ये जो क्यूब है वो ग्रेटर देन 1000 है, 1000 से ग्रेटर नंबर है ये। तो 11 का क्यूब निकाल के देखो या फिर 12 का क्यूब निकाल के देखो, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये जो नंबर है वो आएगा 12 का क्यूब। सो R क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। सो हमारे पास ये जो न्यू स्पीयर है उसकी रेडियस कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। सिंपल था। ओके, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। A 20-meter deep well with diameter 7 meter, okay, is dug and the earth from digging is evenly spread out of to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक कुआं खोदा है। तो मतलब ये कुआं मतलब क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, राइट। तो उसके डायमेंशन भी दी है, उतना डीप है मतलब हाइट दी है, उसकी डायमीटर भी दी है, ठीक है ना। अब उसमें से मिट्टी निकाली है कुआं खोदते वक्त, और मिट्टी निकालने के बाद क्या किया है, यहाँ जो है मिट्टी का ढेर इवनली स्प्रेड किया गया है, ठीक है। और उसके डायमेंशंस भी दिए हैं 22 मीटर बाय 14 मीटर, राइट। इवनली स्प्रेड किया गया है, तो उसकी
हाइट कितनी है उन्होंने पूछा है, कोई बात नहीं। ये जो मिट्टी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है वो 3 डायमेंशनल होगा, समझ लो। ये इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसका है, ये क्यूबॉइड के शेप में आएगा, राइट, जिसको की हाइट है, समझ में आ रहा है। ये होगा 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो क्यूबॉइड की हमें क्या क्या दिया है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होती है। एक दिया है, हाइट नहीं दी है, तो वो निकालेंगे, सिंपल है। तो एक कैसे निकालोगे आप, लॉजिक क्या कहता है आपका, जितनी मिट्टी निकाली है मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल है ना। देखो यहाँ बहुत ही इजी है, वॉल्यूम ऑफ is equal to volume of well, cylindrical well. So पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, कितना आता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आर कितना दिया है यहाँ पर 7/2, एच कितना दिया है 20 मीटर, सभी मीटर के फॉर्म में ही है। सो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, 22/7 इंटू 7/2 इंटू आर स्क्वायर है ना, 7/2 इंटू 20, ठीक। ओके, आएगा आंसर, कोई बात नहीं है, 11 अगेन 10, क्या क्या बचा देखो, 11 इंटू 7 इंटू 10। सो इसका आंसर आएगा 11 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 770 मीटर क्यूब। अब आगे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू एल बी इंटू एच। लेंथ दी गई है या फिर ब्रेड 22/14, राइट, 22/14 इंटू हाइट, हाइट निकालनी है। और उन दोनों का वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इक्वल है, सो हम इनको इक्वेट करेंगे, 770 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक है ना, सिंपल है। 770 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14 इक्वल टू एच, 7 2 14, 7 11 राइट, मतलब h इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, 110 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2, ये भी आसान करेंगे हम, 11 से डिवाइड करो, 11 2 11 1 राइट, अगेन 2 2 1 2 5 10, सो हाइट आएगी हमारी 5/2 मीटर विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे, मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा, बस मतलब इसका वॉल्यूम कितना, इसको मेल्ट कर दिया, शेप कर दिया उसको, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत लॉजिकल होते हैं।